welcome back to my channel. So today we are going to start inverse Mellin transformation. Now definition क्या होती है inverse Mellin transformation की? If Mellin transformation of f of x जो हमें पता है 0 से infinity x की power s minus 1 f of x dx, it is given to you f star s. ये हमने पढ़ा था starting में definition of Mellin transformation. Then inverse Mellin transformation is defined as f of x Mellin inverse of f star s is 1 by 2 pi iota integration c minus आयटा इन्फिनिटी टू सी प्लस आयटा इन्फिनिटी एक्स की पावर माइनस एस एफ स्टार एस डी एस. अब हम इसका प्रूफ डिस्कस करेंगे. नाउ वी शैल डिराइव द इन्वर्स मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड द इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन. यहाँ पे हम यूज़ करेंगे फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन. सो फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी ऑफ टी इट इज़ इक्वल टू जी ऑफ, हमने यहाँ पे लेट कर लिया एप्सिलॉन, इसको हम बोलते हैं एक्साइल, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन लगाएं, जी ऑफ टी ई रेज टू पावर माइनस आयटा, बेसिकली एस टी होता है, यहाँ पे एस में चेंज होता है, लेकिन हम यहाँ पे एक्साइल लेके चल रहे हैं, आयटा एक्साइल टी डी टी. लेट दिस इक्वेशन बी इक्वेशन नंबर 1. नाउ फोरियर इनवर्स ऑफ जी एक्साइल इज इक्वल टू जी ऑफ टी. नाउ इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की हम डेफिनेशन लगाते हैं 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी ऑफ एक्साइल ई रेज टू पावर आयटा एक्साइल टी डी एक्साइल. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2. सो बिफोर दिस आपको फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का थोड़ा सा मैं बता दूँ. देखिए फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी फंक्शन जी ऑफ टी बेसिकली डिफाइंड होता है जी ऑफ एस माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी ऑफ टी ई रेज टू पावर माइनस आयटा एस टी डी टी. ये डिफाइंड होता है, लेकिन हमने यहाँ पे एस की जगह एक्साइल यूज़ किया है. सिमिलरली अगर हम इन्वर्स की बात करें, इन्वर्स आ जाएगा जी ऑफ टी इज इक्वल टू फोरियर इन्वर्स ऑफ जी ऑफ एस इज इक्वल टू 1/2 पाई कॉफिशिएंट आता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जी ऑफ टी ई रेज टू पावर माइनस आयटा एस टी, यहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है ई रेज टू पावर आयटा एस टी डी टी की जगह यहाँ पे आ जाता है डी एस, तो यहाँ पे डी एस की जगह आ जाएगा डी एक्साइल. सो यहाँ पे हमने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ किया है फॉर द प्रूफ ऑफ दिस. अब आपको इसकी डेरिवेशन में दो टर्म्स ध्यान रखनी है कि हम पुट करेंगे टी को लॉग एक्स, लेट करें हमने टी को लॉग एक्स, एंड हम एस को पुट करेंगे सी माइनस आयटा एक्साइल. ये दोनों टर्म्स आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है. देखिए जब हमने टी को पुट किया लॉग एक्स, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी ई रेज टू पावर टी, डी टी की वैल्यू आ जाएगी 1/x डी एक्स. अब देखिए टी की वैल्यू डी टी की वैल्यू यहाँ पुट होगी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, उसकी हमें लिमिट्स भी चाहिए. यहाँ पे बात करें लिमिट्स हैं टी की माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी. सो बेसिकली हमें एक्स की लिमिट्स चाहिए होंगी. नाउ व्हेन टी टेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी, जब टी माइनस इन्फिनिटी को टेंड कर रहे हैं, ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0, सो एक्स विल टेंड टू 0. नाउ व्हेन टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, ई रेज टू पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, सो एक्स विल कम इन्फिनिटी. नाउ लेट अस सी फॉर दिस टाइप. एस की वैल्यू है सी माइनस आयटा एक्साइल. ना यहाँ से आयटा एक्साइल की वैल्यू निकालते हैं. आयटा एक्साइल की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास सी माइनस एस. बेसिकली डी एक्साइल चाहिए हमें, सो आयटा डी एक्साइल इज इक्वल टू माइनस डी एस. सो यहाँ से डी एक्साइल की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी एस बाय आयटा. नो ई रेज टू पावर माइनस आयटा एस टी भी हमें रिक्वायरमेंट है, सो ई रेज टू पावर माइनस आयटा एक्साइल टी इज इक्वल टू योर. तो देखिए हम यहाँ पे ई रेज टू पावर माइनस आयटा एक्साइल टी है, ई रेज टू पावर टी हमारे पास एक्स है, सो यहाँ पे हम बेसिकली लिख सकते हैं एक्स की पावर माइनस आयटा एक्साइल, एंड आयटा एक्साइल को हम फर्दर यहाँ से पुट कर सकते हैं सी माइनस एस. सो एक्स की पावर माइनस ऑफ सी माइनस एस, सो इट विल कम एक्स की पावर एस माइनस सी. नाउ लेट अस सी इक्वेशन 1 क्या बनती है. इक्वेशन 1 बिकम्स, बाकी जो भी हमें रिक्वायरमेंट होगी हम साथ में निकाल लेंगे. सो इक्वेशन 1 हमारी बेसिक ये इक्वेशन है. सो ये हमारे पास टर्न हो जाएगी जी ऑफ एक्साइल. एक्साइल की वैल्यू हमारे पास, सो जी ऑफ एक्साइल की जगह एक्साइल की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करनी है. यहाँ से एक्साइल की वैल्यू आ जाएगी सी माइनस, देखिए यहाँ से पहले एक्साइल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. एक्साइल की वैल्यू आ जाएगी सी माइनस एस बाय आयटा. सो हम इसको आयटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लेते हैं. सो इट विल बिकम आयटा सी माइनस आयटा एस एंड आयटा स्क्वायर इज -1. सो यहाँ से एक्साइल की वैल्यू आ जाएगी आयटा एस माइनस आयटा सी. लिमिट्स चेंज हो जाएंगी हमारे पास. जब टी टेंड करा था माइनस इन्फिनिटी को, तो लिमिट थी 0 एक्स की लिमिट, एंड एक्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी वेरी करेगा. जी ऑफ टी, टी की जगह हम पुट करेंगे लॉग एक्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी ऑफ लॉग एक्स
नाउ ई रेज टू पावर माइनस आइटा एक्साइल टी की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट की थी एक्स की पावर एस माइनस सी। डी टी की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट की है, डी टी की वैल्यू है हमारे पास डी एक्स बाई एक्स। तो जो हमारी इक्वेशन है ये बन जाएगी 0 टू इन्फिनिटी जी ऑफ लॉग एक्स एक्स की पावर एस माइनस सी माइनस 1 डी एक्स। सो लेट इट बी इक्वेशन नंबर 3rd। नाउ लेट अस सी जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है इक्वेशन नंबर 2 ये कैसे ट्रांसफॉर्म होती है। तो देखिए जो इक्वेशन नंबर 2 आपको गिवन है जी ऑफ टी, टी की जगह हमारे पास आ जाएगा log x 1/2 पाई। ये लिमिट्स किस टाइप से चेंज होंगी वो हमें देखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस। देखिए जब हमारे पास यहाँ पे एक्साइल की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है, यहाँ से देखिए जब एक्साइल की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी है तो एस की वैल्यू आ जाएगी सी प्लस आइटा एक्साइल। यहाँ लिखते हैं हम जब एक्साइल की वैल्यू हमारे पास माइनस इन्फिनिटी है सो एस की वैल्यू आ जाएगी सी प्लस आइटा इन्फिनिटी। जब एक्साइल की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी है सो एस की वैल्यू आ जाएगी सी माइनस आइटा इन्फिनिटी। सो लिमिट्स कुछ इस टाइप से चेंज होंगी। यहाँ पे एक्साइल की वैल्यू पुट की जाएगी ई रेज टू पावर आइटा एक्साइल टी। देखिए ई रेज टू पावर माइनस ये अगर हमें प्लस लाना है सो ई रेज टू पावर आइटा एक्साइल टी की वैल्यू भी देख लेते हैं आइटा एक्साइल टी। ई रेज टू पावर टी की वैल्यू है एक्स, तो एक्स की पावर आइटा एक्साइल एंड हमारे पास आइटा एक्साइल की वैल्यू है सी माइनस एस, तो आ जाएगा एक्स की पावर सी माइनस एस। डी एक्साइल हमारे पास चेंज हो जाएगा माइनस डी एस बाई आइटा। सो आफ्टर द चेंजेस जो हमारे पास इक्वेशन आएगी वो हम यहाँ पे लिखते हैं, ये आ जाएगी हमारे पास जी लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई सी प्लस आइटा इन्फिनिटी टू सी माइनस आइटा इन्फिनिटी जी ऑफ आइटा एस माइनस आइटा सी एक्स की पावर सी माइनस एस माइनस ऑफ डी एस बाय में आइटा। नाउ ये आ जाएगा 1/2 पाई। सो 1/2 पाई आइटा माइनस इन्फिनिटी से हम लिमिट्स इंटरचेंज कर लेते हैं सी माइनस आइटा इन्फिनिटी टू सी प्लस आइटा इन्फिनिटी एक्स की पावर सी माइनस एस जी ऑफ आइटा एस माइनस आइटा सी डी एस। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4th। नाउ इन इक्वेशन नंबर 3rd वी विल यूज द डेफिनेशन ऑफ मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर एस माइनस 1 एफ ऑफ एक्स। अगर हम इस इक्वेशन को इस टाइप से लिख लें 0 टू इन्फिनिटी जी लॉग एक्स एक्स की पावर माइनस सी एक्स की पावर एस माइनस 1 डी एक्स। सो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें एक्स की पावर एस माइनस का आज के जो फंक्शन है ये मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन में जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स एफ ऑफ एक्स यहाँ पे गिवन है जी लॉग एक्स एक्स की पावर माइनस सी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में गिवन है जी आइटा एस माइनस आइटा सी। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 5th। Now from here Mellin inverse transformation that is g of iota s minus iota c। अब हम यहाँ पे इन्वर्स मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास देखिए अगर हम मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्स लगाया हमने इसको साइड लेंगे सो यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा x की पावर माइनस सी जी ऑफ लॉग एक्स। नाउ ये लेफ्ट हो जाएगा जी ऑफ लॉग एक्स। नाउ जी ऑफ लॉग एक्स की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 4th से पुट करते हैं। यहाँ पे ये आ जाएगा x की पावर माइनस सी 2 पाई आइटा सी माइनस आइटा इन्फिनिटी टू सी प्लस आइटा इन्फिनिटी एक्स की पावर सी माइनस एस जी ऑफ आइटा एस माइनस आइटा सी डी एस। ना एक्स की पावर माइनस सी हम अंदर ले जाते हैं। सो ना एक्स की पावर माइनस सी को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं आ जाएगा हमारे पास 1/2 पाई आइटा सी माइनस आइटा इन्फिनिटी टू सी प्लस आइटा इन्फिनिटी एक्स की पावर माइनस एस जी ऑफ आइटा एस माइनस आइटा सी डी एस। This is equal to Mellin transformation of this. Now we will take f of x is equal to x की पावर माइनस सी जी ऑफ लॉग एक्स। देखिए यहाँ से अगर हम कंपेयर करें मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है x की पावर माइनस सी जी लॉग एक्स। सो मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मीन्स मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ x की पावर माइनस सी जी ऑफ लॉग एक्स दैट कैन बी रिटर्न एज एफ स्टार एस। इसको हम एफ स्टार एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आपको गिवन है मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू योर जी ऑफ आइटा एस माइनस आइटा सी। सो फ्रॉम हेयर देखिए जी ऑफ आइटा एस की वैल्यू यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ स्टार एस मीन्स यहाँ पे हम रिप्लेस कर सकते हैं वैल्यू एफ स्टार एस। सो इट विल कम मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ स्टार एस
इज इक्वल टू 1/2 पाई आयटा c माइनस आयटा इन्फिनिटी टू c प्लस आयटा इन्फिनिटी एक्स की पावर माइनस एस जी ऑफ आयटा एस माइनस आयटा सी डी एस. Now Mellin ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ स्टार एस मीन्स इनवर्स Mellin ट्रांसफॉर्मेशन. यहाँ के देखिए, अगर हमें पता है कि Mellin ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे पास होता है एफ स्टार एस, सो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी Mellin इनवर्स ऑफ एफ स्टार एस. मीन्स Mellin इनवर्स ऑफ एफ स्टार एस को हम रिप्लेस कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स से. सो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा दिस इज इक्वल टू योर एफ ऑफ एक्स, और हमें यही प्रूव करना था कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये होती है. नेक्स्ट वी हैव कॉन्वोल्यूशन थ्योरम. कॉन्वोल्यूशन थ्योरम की डेफिनेशन क्या कहती है हमारे पास, इफ एफ स्टार एस एंड जी स्टार एस इज द Mellin ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स. मीन्स एफ स्टार एस जी स्टार एस हमारे पास Mellin ट्रांसफॉर्मेशन है एफ ऑफ एक्स का एंड जी ऑफ एक्स का. मतलब ये Mellin ट्रांसफॉर्मेशन एफ ऑफ एक्स का है एफ स्टार एस, एंड Mellin ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी ऑफ एक्स आपको गिवन है जी स्टार एस. देन Mellin ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मीन्स एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/2 पाई आयटा c माइनस आयटा इन्फिनिटी टू c प्लस आयटा इन्फिनिटी f स्टार t g स्टार s माइनस t dt. सो फॉर द प्रूफ ऑफ कन्वोल्यूशन थ्योरम हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, दैट इज Mellin ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स. बाय डेफिनेशन 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर s माइनस 1 f ऑफ x जी एक्स डी एक्स. ना अभी हमने इन्वर्स Mellin ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है. इन्वर्स Mellin ट्रांसफॉर्मेशन का हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स के लिए यहाँ पे इन्वर्स का फॉर्मूला लगाते हैं. से आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी जी ऑफ एक्स एंड एक्स की पावर एस माइनस 1 एज इट इज़. जो इन्वर्स Mellin ट्रांसफॉर्मेशन है उसका फॉर्मूला है 1/2 पाई आयटा सी माइनस आयटा इन्फिनिटी टू सी प्लस आयटा इन्फिनिटी एक्स की पावर माइनस एस, हम यहाँ पे टी में लेके चल रहे हैं, एक्स की पावर माइनस टी एफ स्टार एस, यहाँ पे आ जाएगा एफ स्टार टी, डी एस की जगह आ जाएगा डी टी डी एक्स. हमने यहाँ पे इन्वर्स Mellin ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन यूज़ की. ना 1/2 पाई आयटा कॉमन निकाल लेते हैं, यह आ जाएगा हमारे पास c माइनस आयटा इन्फिनिटी टू c प्लस आयटा इन्फिनिटी. हम ऑर्डर चेंज करें इंटीग्रेशन का, मीन्स ये वाला पहले लिख रहे हैं, ये वाला बाद में लिख रहे हैं. एंड ऑल्सो ये आपस में इंडिपेंडेंट है तो हमें ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है. एफ स्टार टी एज इट इज़ 0 टू इन्फिनिटी एक्स की टर्म्स यहाँ लिख रहे हैं, एक्स की पावर एस माइनस टी एस माइनस 1 माइनस टी, यहाँ से कंबाइन हो गया जी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स डी टी. दिस कैन बी रिटर्न एज बाय द डेफिनेशन ऑफ Mellin ट्रांसफॉर्मेशन. इट कैन बी रिटर्न एज, देखिए एस हमारे पास -1 के साथ जो भी टर्म होती है वो एफ स्टार के अंदर जाती है. सो यहाँ पे फंक्शन जी है तो ये जी में जाएगी. सो इट विल कम आउट योर जी स्टार एस माइनस टी डी टी 1/2 पाई आयटा c माइनस आयटा इन्फिनिटी टू c प्लस आयटा इन्फिनिटी f स्टार t एज इट इज. एंड दिस ओनली वी हैव टू प्रूव कि इसकी वैल्यू हमारे पास ये होती है. नेक्स्ट वी हैव कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर इनवर्स Mellin ट्रांसफॉर्मेशन. डेफिनेशन क्या है, इफ f स्टार s एंड g स्टार s आर द Mellin ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन f ऑफ x एंड g ऑफ x रिस्पेक्टिवली, देन इनवर्स Mellin ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन इज Mellin ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनवर्स, यहाँ पे यूज़ होगा इनवर्स एफ स्टार एस जी स्टार एस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स बाई यू जी यू डी यू बाई यू. सो दिस यू हैव टू प्रूव. अगेन विल स्टार्ट फ्रॉम आवर लेफ्ट हैंड साइड. सो Mellin इनवर्स ऑफ एफ स्टार एस जी स्टार एस. सो इनवर्स Mellin ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन 1/2 पाई आयटा, लिमिट्स होती हैं c माइनस आयटा इन्फिनिटी टू c प्लस आयटा इन्फिनिटी एक्स की पावर माइनस एस, जो भी फंक्शन गिवन है एफ स्टार एस जी स्टार एस डी एस. बेसिकली हमारे पास ये डेफिनेशन होती है एफ स्टार एस जी स्टार एस. सो नाउ विल यूज द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स Mellin ट्रांसफॉर्मेशन फॉर दिस जी स्टार एस. तो देखिए 1/2 पाई आयटा एज इट इज c माइनस आयटा इन्फिनिटी टू c प्लस आयटा इन्फिनिटी एक्स की पावर माइनस एस एज इट इज एफ स्टार एस. यहाँ पे इनवर्स की बजाय हम सिंपल यूज़ करेंगे Mellin ट्रांसफॉर्मेशन. Mellin ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली एफ स्टार एस में आता है, याद है 0 से इन्फिनिटी एक्स की पावर एस माइनस 1. हम फंक्शन ले लेते हैं यहाँ पे यू का, क्योंकि हमें यू का गिवन है डी एस. ये हमारे पास इनवर्स Mellin ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है. इनटू आपके पास प्रेजेंट है
ds। देखिए अगर सिंपल वैल्यूड ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें वो होता है 0 से इन्फिनिटी x की पावर s माइनस 1 f ऑफ x dx इज इक्वल टू f स्टार s। अब हम यहाँ पे u से कंपेयर करें तो ds तो प्रेजेंट है, यहाँ पे du ds आ जाएगा, ds इसका एंड इसका du से आ जाएगा 1/2 पाई आयटा। यहाँ से अगर हम कंबाइन करें x की पावर से आ जाएगा c माइनस आयटा इन्फिनिटी टू c प्लस आयटा इन्फिनिटी। अब हम सारी चीज़ें u में ले रहे तो x भी यहाँ पे हमारे पास u में प्रेजेंट होएगा। तो देखिए जो प्रूफ करना है उसमें du बाई u चाहिए, तो हम क्या कर लेते हैं du बाई u एक सेपरेट लिख लेते हैं। ये रह जाएगा u की पावर s अपॉन इंटू एक्स की पावर माइनस s f स्टार s एंड gu भी आपके पास यहाँ प्रेजेंट है ds 0 टू इन्फिनिटी से आ जाएगा 1/2 पाई आयटा। g ऑफ u हम बाहर निकाल लेते हैं, 0 टू इन्फिनिटी भी बाहर निकाल लेते हैं, हम ऑर्डर चेंज करें इंटीग्रेशन का, क्या जाएगा c माइनस आयटा इन्फिनिटी टू c प्लस आयटा इन्फिनिटी f स्टार s। दिस कैन बी रिटन एज x बाई u, दिस बोथ टर्म्स माइनस s ds du by u। Now this complete term with the help of inverse Mellin transformation, this can be written as inverse Mellin transformation of your f star s, और इट कैन बी रिटर्न एज, देखिए इन्वर्स मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल होता है हमारे पास f ऑफ x के। अब यहाँ पे f ऑफ x अगर हम कंपेयर करें, f ऑफ x है हमारे पास x बाई यू, सो ये आ जाएगा इक्वल f ऑफ x बाई यू के। सो ये आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी g ऑफ u f ऑफ x बाई यू du बाई यू। दिस ओनली वी हैव टू प्रूव इन दी फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन बेस्ड ऑन इन्वर्स मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन। So we have to prove that inverse Mellin transformation of gamma of s f star s 1 minus x, कॉमा लगा के सेमीकोलन लगा के x लिखने का मतलब है जब इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे पूरी टर्म x में चेंज हो जाएगी, वो तो होती है मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन में। देखिए मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन की बात करें, ये होता है 0 से इन्फिनिटी x की पावर s माइनस 1 f ऑफ x dx। इन्वर्स की बात करें, इन्वर्स वाला सारा हमारे पास x में चेंज हो जाएगा, ये वाली टर्म s में चेंज होएगी, हम लिखते हैं ना यहाँ पे f स्टार s। सो ये सारी चीज़ s में चेंज हो रही है, एंड जब इन्वर्स करेंगे तो सारी चीज़ x में चेंज हो जाएगी। अब बात करते हैं लाप्लास ऑफ f ऑफ t x। सो यहाँ पे आपको ध्यान देने की चीज़ है लाप्लास ऑफ f ऑफ t कोमा x। देखिए लाप्लास ऑफ f ऑफ t की डेफिनेशन होती है 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ t dt। इसमें क्या होता है हमारे पास ये सारी चीज़ s में चेंज होती है। नाउ जो हमें प्रूफ करना है, देखिए इसको हम f ऑफ s से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे गिवन है x में चेंज होगी, मीन्स s की रिप्लेसमेंट आपको यहाँ पे x से करनी पड़ेगी। सो 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़्ड टू पावर माइनस एक्स टी एफ ऑफ टी डी टी, दिस यू हैव टू प्रूफ। अब देखिए जो हमें प्रूफ करना है ना, हमें इन्वर्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वहाँ पे लिमिट्स आ जाती है c माइनस आयटा इन्फिनिटी से c प्लस आयटा इन्फिनिटी। सो हम इन्वर्स के बजाय सिंपल यूज़ करना चाहेंगे। तो देखिए हम प्रूफ क्या कर सकते हैं, गामा ऑफ s f स्टार 1 माइनस s कोमा x लिखने की भी जरूरत नहीं, इसको रिमूव कर देते हैं एक बारी के लिए, इज इक्वल टू मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाप्लास ऑफ f ऑफ t। हम बेसिकली ये प्रूफ कर देंगे, अगर ये हमारे पास कंडीशन इक्वल आ रही है इसका मतलब इसका इन्वर्स भी होल्ड करेगा। सो हम यहाँ पे प्रूफ करेंगे मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाप्लास ऑफ f ऑफ t। मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 0 टू इन्फिनिटी x की पावर s माइनस 1 f ऑफ x है यहाँ पे लाप्लास ऑफ f ऑफ t, x की जगह हमारे dx आ जाएगा यहाँ पे। नाउ लाप्लास ऑफ f ऑफ t की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने आपको बताई है, वो ओपन अप करेंगे, यह जाएगा 0 टू इन्फिनिटी x की पावर s माइनस 1 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी इंटू डी एक्स। ना फर्दर हमारा नेक्स्ट स्टेप रहेगा इंटीग्रेशन की लिमिट्स को चेंज करना। चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं होगा क्योंकि दोनों लिमिट्स हमारे पास सेम है। से आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी x की पावर s माइनस 1 0 टू इन्फिनिटी ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी डी एक्स। तो अगर हम चेंज करेंगे तो वही आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी, बस यहाँ पे डी टी डी एक्स की जगह आ जाएगा डी एक्स डी टी। यहाँ पे x का फंक्शन हम लिखेंगे, ई रेज़्ड टू पावर माइनस एस टी की जगह यहाँ पे अब हमारे पास एक्स टी आएगा। देखिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी थी, तो यहाँ पे x आएगा, से आ जाएगा x की पावर s माइनस 1 ई रेज़्ड टू पावर माइनस एक्स टी एफ ऑफ टी बाहर लिख लिया 0 टू इन्फिनिटी।
अब देखिए ये जो हमारे पास हमें गामा ऑफ एस चाहिए, मीन्स हमें यहाँ पे गामा फंक्शन की डेफिनेशन बनानी पड़ेगी। गामा फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 0 से इन्फिनिटी ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर एन, कुछ इस टाइप से होना चाहिए, मतलब ई की पावर में लीनियर होना चाहिए। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं एक्स टी को जेड, एक्स की वैल्यू आ जाएगी जेड बाई टी, डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डी जेड बाय टी। सो लिमिट्स हमारे पास चेंज हो जाएंगी 0 टू इन्फिनिटी, एक्स की जगह आ जाएगा जेड बाई टी की पावर एस माइनस वन ई रेज़ टू पावर माइनस जेड, डी एक्स की जगह आ जाएगा डी जेड बाय टी डी टी एज इट इज़ 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी। सो आ जाएगा 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी, टी की पावर यहाँ से आ जाएगी माइनस एस, 0 टू इन्फिनिटी जेड की पावर एस माइनस वन ई रेज़ टू पावर माइनस जेड डी जेड डी टी। Now this can be written as गामा ऑफ एस, सेम डेफिनेशन बन गई, इसको हम लिख देते हैं गामा ऑफ एन। यहाँ पे लिखा जाएगा गामा ऑफ एक्स की पावर एन माइनस वन होता है तब हम गामा एन लिखते हैं, यहाँ पे लिखा जाएगा गामा ऑफ एस। 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी, टी की पावर माइनस एस डी टी। ना हमें इसको मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन में लिखना है गामा ऑफ एस एज इट इज़ 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी, टी की पावर माइनस एस है प्लस वन कर देते हैं माइनस वन कर देते हैं इंटू डी टी। सो माइनस वन के साथ जो भी टर्म है वो एफ स्टार में लिखी जाएगी, सो इट विल कम एफ स्टार ऑफ वन माइनस एस गामा एस एज इट इज़। जो हमें प्रूफ करना था वो आ चुका है, मीन्स हमने ये प्रूफ करना था लेकिन हमें प्रूफ करना हमने यहाँ चेंज कर लिया जो हमें प्रूफ करना है, इसी के लिए मैं अभी ये प्रूफ करना था ये वाली इक्वेशन, एंड हमारा वही प्रूव हो चुका है। Next we have example number 2. Find the Mellin transformation of sin x and also show that Mellin inverse of this is equal to this. तो देखिए Mellin transformation of sin x की बजाय हमने sin kx और cos kx का फाइंड आउट किया था लेक्चर नंबर 1 में, एग्जाम्पल 10 था। सो वहाँ से मैं वैल्यू डायरेक्ट लिख रही हूँ। हमने Mellin ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट किया था sin kx का, वो आप दोबारा रिपीट कर लीजिएगा यहाँ पे, गामा ऑफ s बाई के की पावर s साइन ऑफ s पाई बाई टू। अगर हम यहाँ पे k को 1 लेंगे तो Mellin ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन x हमें मिल जाएगा, दैट इज़ गामा s साइन ऑफ s पाई बाय टू। अब जो हमें प्रूफ करना है ये टर्म प्रूफ करें, लेकिन हम ये ना प्रूफ करके सिंपल Mellin ट्रांसफॉर्मेशन प्रूफ करेंगे। सो दोनों तरफ Mellin ट्रांसफॉर्मेशन ले लेते हैं, गामा s साइन ऑफ s पाई बाय टू f स्टार वन माइनस s। इस सेमीकोलन x एक बार हम रिमूव कर लेते हैं यहाँ से, बिकॉज हमें पता है कि इन्वर्स में x में चेंज होगा और यहाँ पे जब हम साइन ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे फोरियर तो यहाँ पे वो x में चेंज होगा। दैट इज़ इक्वल टू Mellin ऑफ अंडर रूट पाई बाय टू एफ ऑफ s एफ ऑफ t। नाउ वी हैव टू प्रूव द Mellin ट्रांसफॉर्मेशन फॉर दिस टर्म। सो हम इसको ये इसके इक्वल प्रूफ कर देते हैं। तो देखिए Mellin ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इसकी बात करें अगर हम, ये राइट हैंड साइड आपके पास, सो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपके पास Mellin ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अंडर रूट पाई बाय टू, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी की वैल्यू होती है अंडर रूट टू बाय पाई, 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी साइन एस एक्स डी टी। आफ्टर दिस ये देखिए कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, मीन्स हमें Mellin ट्रांसफॉर्मेशन इसका फाइंड आउट करना है। से आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी x की पावर s माइनस वन, जो भी आपको फंक्शन गिवन है पूरा फंक्शन गिवन है, 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी साइन एस एक्स डी टी डी एक्स। सो नाउ विल चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, सो इट विल कम 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी बाहर, 0 टू इन्फिनिटी x की पावर s माइनस वन साइन ऑफ एस एक्स डी एक्स डी टी। दिस कैन बी रिटन एज Mellin ट्रांसफॉर्मेशन, जो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन होता है यहाँ पे s में चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे गिवन आपको के t के अंदर चेंज होएगा, तो यहाँ पे आप पुट करेंगे साइन ऑफ एक्स टी। So this can be written as Mellin transformation of sine of xt, rest of the terms as it is, 0 से infinity f of t dt. So Mellin transformation of sine xt. So we will compare from here, that is Mellin transformation, it will come out gamma s by t की power s sine of s pi by 2.
देखिए यहाँ पे के एक्स था, यहाँ पे टी एक्स है, मीन्स आपको सिर्फ के की जगह टी से रिप्लेस करना है। 0 to इन्फिनिटी एफ ऑफ टी डी टी। सो गामा एस साइन ऑफ एस पाई बाय 2 कॉन्स्टेंट, ये आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी टी की पावर माइनस एस डी टी। दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम +1 कर देते हैं, -1 करके डेफिनेशन बन जाएगी मेलन ट्रांसफॉर्मेशन की एफ स्टार 1 माइनस एस गामा ऑफ एस साइन ऑफ एस पाई बाय 2 एज इट इज। सो हमें ये वाली इक्वेशन प्रूव करनी थी, hence we have proved it. Similarly, try the example third by yourself. Find the Mellin transformation of cos x and we have to show the similar thing, बस वहाँ पे sin की जगह cos आ जाएगा. Next we have example number 4. We have to show that Mellin inverse of gamma of s by 2 f star s upon gamma of s plus half is equal to this. Again we will use simple inverse transformation. So Mellin inverse उधर जाके Mellin बन जाएगा. So Mellin transformation of this is equal to this, हमें ये prove करना. So you can write here, we will prove this. So now let it be equation number 1. So left hand side, Mellin transformation of 2 by under root pi x to infinity f of t dt by under root of t square minus x square dt. That is equal to definition लगा लेते हैं 0 से इन्फिनिटी x की पावर s माइनस 1 जो भी आपको फंक्शन गिवन है 2 बाय अंडर रूट पाई एक्स टू इन्फिनिटी एफ ऑफ टी डी टी बाय अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी टी, ये पूरा फंक्शन गिवन है इंटू डी एक्स. नाउ विल चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंजिंग ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन. सो जो आपको गिवन ऑर्डर है इट इज़ डी टी डी एक्स. आफ्टर changing the order it will become dx dt. सो हम बात करें यहाँ पे t की लिमिट्स आपको गिवन है x टू इन्फिनिटी एंड x की लिमिट्स आपको गिवन है 0 टू इन्फिनिटी. देखिए जो ये वाली लिमिट्स है t की एंड ये वाली x की लिमिट्स है हमारे पास. सो इसके दो मेथड्स मैंने आपको बताए थे लास्ट वीडियो में भी, शॉर्टकट मेथड एंड ग्राफ वाला मेथड. सो सेम क्वेश्चन था, मैं रिपीट नहीं करूँगी शॉर्टकट मेथड, हम यहाँ पे ग्राफ वाला मेथड करते हैं. सो t की लिमिट्स गिवन है x टू इन्फिनिटी, x की 0 से इन्फिनिटी. तो हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे टेकिंग x इन द x एक्सिस एंड t इन द y एक्सिस. तो देखिए x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी है, मीन्स 0 यहाँ से शुरू है इन्फिनिटी तक जा रहा है एंड t की लिमिट्स है x टू इन्फिनिटी. तो t इज इक्वल टू एक ऐसी लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, दिस इज t इज इक्वल टू x. अगर आप t को वायलेट करो तो y इज इक्वल टू x, ये लाइन बनेगी हमारे पास. एंड t की वैल्यू है x टू इन्फिनिटी, मीन्स इस लाइन से शुरू है एंड इन्फिनिटी तक जा रही है. तो इन्फिनिटी तक जाने के लिए हम क्या करेंगे, एक डॉटेड लाइन यहाँ पे बनाएंगे जिसका नाम है t इज इक्वल टू k2 एंड k2 टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को. मीन्स t इज इक्वल टू इन्फिनिटी लाइन हम वैसे प्लॉट नहीं कर सकते, लेकिन हमने डॉटेड लाइन यहाँ पे प्लॉट कर दी जस्ट टू फाइंड द कॉमन एरिया. सिमिलरली x फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो 0 से इन्फिनिटी के लिए हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिया x इज इक्वल टू k1 एंड k1 टेंड्स टू इन्फिनिटी. आफ्टर दैट हम इसका कॉमन रीजन फाइंड आउट करेंगे. देखिए x 0 से इन्फिनिटी है, मीन्स 0 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब ये सारा राइट हैंड साइड वाला एरिया आ रहा है. t की वैल्यू है x टू इन्फिनिटी, मीन्स जो t है वो x से बड़ा है. ये t इज इक्वल टू x लाइन है, मीन्स t बड़ा है x से, तो मतलब इस लाइन के ऊपर वाला एरिया आएगा, इस लाइन से ऊपर वाला एरिया. और इन्फिनिटी तक है, मतलब इस लाइन से ऊपर कहाँ तक जा रहा है. तो इसका कॉमन रीजन ये वाला ट्राइंगल आ रहा है. आफ्टर दिस विल कट अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप इन दिस ट्राइंगल एंड द हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप की हम वैल्यूज देखेंगे. सो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप में x की वैल्यू हमारे पास लाई कर रही है 0 से लेके t तक एंड हमारे पास t की लिमिट्स लाई कर रही हैं, t की लिमिट 0 से इन्फिनिटी. सो आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर इट विल कम 2 बाय रूट पाई, कॉमन आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी, ये हमारे पास थी. अब हमें पहले x की लिमिट्स लिखनी है. सो ये x की लिमिट्स हम यहाँ पे लिखेंगे 0 से t dx, और यहाँ पे x का फंक्शन x की पावर s माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड 0 से इन्फिनिटी dt. t की लिमिट्स आ जाएंगी f ऑफ t. सो नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन. टू सॉल्व दिस इंटीग्रेशन वी विल पुट x इज इक्वल टू t साइन थीटा. नाउ लिमिट्स देखते हैं, जब x की वैल्यू 0 है सो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आ जाएगी 0 एंड व्हेन x इज इक्वल टू t, सो t इज इक्वल टू t साइन थीटा. सो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू 1, सो थीटा की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय 2.
सो लिमिट चेंज हो जाएंगी। पहले हम सिंपल ये इंटीग्रेशन देख लेते हैं। 0 से t एक्स की पावर s माइनस वन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसको हम पहले सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। से आ जाएगा 0 से पाई बाई टू, एक्स की जगह पुट करेंगे t साइन थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी डी एक्स इज इक्वल टू टी कोस थीटा डी थीटा। से आ जाएगा टी कोस थीटा डी थीटा। सो इट विल कम 0 टू पाई बाई टू, टी का स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा अपॉन अंडर रूट में आ जाएगा टी बाहर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कोस स्क्वायर थीटा एंड कोस का अंडर रूट कोस थीटा। सो एक टी से एक टी कैंसिल एंड कोस थीटा कैंसिल। वी आर लेफ्ट विथ 0 से पाई बाई टू, टी साइन थीटा डी थीटा। देखिए यहाँ पे x की पावर s माइनस वन है, सो यहाँ पे s माइनस वन आएगा। सो यहाँ से आ जाएगा t की पावर s, ऊपर आ जाएगा t की पावर s, नीचे t तो t की पावर s माइनस वन और साइन थीटा की पावर s माइनस वन, ये बचेगा हमारे पास। तो अब रह चुका है हमारे पास साइन थीटा की पावर s माइनस वन, t कॉन्स्टेंट है तो t की पावर s माइनस वन बाहर, 0 से पाई बाई टू साइन थीटा की पावर s माइनस वन डी थीटा। तो यहाँ पे हम जनरल फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आप यहाँ पे रीज़न लिख सकते हैं। 0 से पाई बाई टू साइन पी एक्स कोस क्यू एक्स डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 बाई टू गामा ऑफ पी प्लस हाफ गामा ऑफ क्यू प्लस हाफ अंडर रूट ऑफ पी प्लस 1 बाई टू प्लस क्यू प्लस 1 बाय टू। सो इट विल कम आउट टी की पावर s माइनस वन, जो भी पावर है उसमें प्लस 1 एंड हाफ, से आ जाएगा गामा ऑफ s बाई टू। क्यू नहीं गिवन है सो सिंपल हाफ आ जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर में इन दोनों का सम, सो s प्लस वन हाफ। अंडर रूट हाफ को हम लिख सकते हैं अंडर रूट पाई टी की पावर s माइनस वन गामा ऑफ s बाई टू अपॉन गामा ऑफ s प्लस हाफ। अब जो इंटीग्रल है ये यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी हमें वैल्यू, क्योंकि हमने इसको सेपरेटली सॉल्व किया था। सो यहाँ पे पुट करते हैं। सो आ जाएगा हमारे पास 2 बाई अंडर रूट पाई 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी, इसकी वैल्यू पुट करते हैं अंडर रूट पाई टी की पावर s माइनस वन गामा ऑफ s बाई टू अपॉन गामा ऑफ s प्लस हाफ इंटू योर डी टी। सो अंडर रूट पाई से अंडर रूट पाई कैंसिल, वी विल लेफ्ट विथ 2 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ टी टी की पावर s माइनस वन डी टी एंड ये कांस्टेंट हमारे पास गामा वाली टर्म्स भी यहाँ पे बाहर आप लिख लीजिएगा। से आ जाएगा 2 गामा ऑफ s बाई टू अपॉन गामा ऑफ s प्लस हाफ। दिस कैन बी रिटर्न एज f स्टार s बाय द डेफिनेशन ऑफ मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन। सो हमें यही प्रूव करना था कि इसकी वैल्यू हमारे पास ये वाली टर्म आएगी गामा ऑफ s बाई टू अपॉन गामा ऑफ s प्लस हाफ f स्टार s। देखिए यहाँ पे एक टर्म मिसिंग है, यहाँ पे हमारे पास 2 भी था मल्टीप्लिकेशन में। सो यहाँ पे हमारे पास 2 मल्टीप्लिकेशन में था, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी एक 2 आ रहा है हमारे पास, ये वाला 2 आ रहा है। सो ये दोनों 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। एक 2 यहाँ पे प्रेजेंट है, एक इसके फॉर्मूले को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक 2 आएगा डिनोमिनेटर में, तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 भी नहीं रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट वी हैव एग्जाम्पल नंबर 5 विच इज़ ऑल्सो सिमिलर। जो चेंज है वो मैं आपको बता दूँगी। देखिए हमें ये प्रूव करना, तो हम ये प्रूव ना करके मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस इसके इक्वल प्रूव कर देंगे। सो मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस हमने यहाँ पे डेफिनेशन लगा दी कि x की पावर s माइनस वन फंक्शन एज इट इज़ इनटू dx। उसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये टर्म लिया है। अब देखिए यहाँ पे t की लिमिट है 0 से x, अगेन हम ये लाइन बता देंगे t इज इक्वल टू x, t की वैल्यू है 0 से x एंड हमारे पास जो x की वैल्यू है वो है 0 से इन्फिनिटी। ये हमें इनिशियल वैल्यूज़ दे रखी है। चेंज करने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ आएंगी, कैसे आएंगी वो देखते हैं। और गिवन ऑर्डर आपको dt dx, आफ्टर चेंज द ऑर्डर विल बी dx dt। सो फर्स्ट हमने t इज इक्वल टू x लाइन प्लॉट की, फिर हमने x इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी के लिए हमने एक लाइन प्लॉट की k1, जिसको हमने k1 टेंड कर दिया इन्फिनिटी को। जो t है वो लाई कर रहा है 0 से x, मीन 0 से लेके इस लाइन तक लाई कर रहा है x तक। फिर हमने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप काटी, कॉमन एरिया हमारे पास ये आ जाएगा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप कट करने के बाद देखिए हमारे पास जो t की वैल्यू है, t की वैल्यू हमारे पास लाई कर रही है यहाँ से देखिए 0 से लेके इन्फिनिटी लाइन तक, क्योंकि देखिए ये k1 इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा है। x की लिमिट्स हमारे पास वेरी कर रही है इस लाइन से शुरू होकर t से लेके इन्फिनिटी तक, तो ये x की लिमिट्स आ जाएंगी हमारे पास। उसके बाद हमें लिमिट्स यहाँ पे चेंज करनी है एंड आफ्टर दैट हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पे x इज इक्वल टू टी सीकेंड थीटा। उसके बाद जस्ट सिंप्लीफाई करना है जैसे हमने प्रीवियस एग्जाम्पल किया था। सो ट्राई इट बाय योर सेल्फ। सो बाय दिस योर मेलिन ट्रांसफॉर्मेशन इज कम्प्लीटेड।